न्यू एवेंजर्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स जो है न्यूयॉर्क सिटी को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर ही रहे होते हैं। और इसी तरह हमने देखा कि यहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर वुडो और हेलस्टॉर्म जैसे पावरफुल मैजिशियंस को भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार ये कौन सी ज्यादा पावरफुल एंटिटी है जो कि इनकी रेलम के ऊपर आके इस तरह से अटैक कर रही है। लेकिन हमें दरअसल यहाँ पे ये बात पता चलती है कि उस पोर्टल के अंदर से आयरन फिस्ट लौट के वापसी आ चुका है और उसका एक नया कॉस्ट्यूम भी अब हमारे सामने आ गया है। और वो ये बात बताता है कि एंशिएंट वन ने ये कहा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने आयफ आगामोटो को किसी से चुराया था, वो उसके राइटफुल ऑनर नहीं थे और इसी वजह से वो ये सारे के सारे अटैक्स कर रहे हैं। और अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस आंख को वापसी नहीं लौटाया उस शख्स के पास जिसको ये बिलोंग करती है तो ये अटैक्स और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। तो अब आगे इसी तरह हम लोग काफी सालों पहले शिफ्ट होते हैं जहां पे हम देखते हैं कि एक आदमी डॉक्टर स्ट्रेंज की तस्वीर लेकर आता है और कहता है कि इसका नाम डॉक्टर स्ट्रेंज है और मेरे ख्याल से तुमने इसके बारे में सुना ही होगा। ये एक अनचैलेंज अनकंटेस्टेड मास्टर ऑफ मिस्टिक आर्ट्स है और मुझे इसको मारने में तुम लोगों की मदद चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे आदमी किसी और के पास नहीं बल्कि दी हैंड नाम का जो निंजा क्लैन है उसके पास आया होता है उसकी सुपारी देने के लिए। और वहीं से वो लोग पूछते हैं कि आखिरकार तुम इसको मरवाना क्यों चाहते हो। हम इस बात को जानते हैं कि तुम हमें पैसे तो दे सकते हो उसके लिए, लेकिन हमें वजह जानना भी जरूरी है कि इसके अंदर तुम्हारा क्या फायदा होने वाला है। तो वहीं से वो बताता है कि ये इसके बारे में नहीं है, मुझे बस इसका ये एमुलेट चाहिए जो कि इसके पास मौजूद है जिसको द आई ऑफ आगामोटो कहा जाता है। तुम्हारे लिए ये कुछ मायने नहीं रखती है लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ है। मैं ये हासिल करना चाहता हूँ लेकिन जब तक डॉक्टर स्ट्रेंज जिंदा है मैं उससे ये हासिल नहीं कर सकता हूँ। तो वहीं से वो निंजास पूछते हैं कि ये चीज़ आखिरकार करती क्या है। तो वो बताता है कि ये तुम्हारे लिए कुछ भी फायदेमंद नहीं है, इसके लिए तुम्हें काफ़ी सालों की ट्रेनिंग हासिल करनी पड़ेगी तभी जाके तुम इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो वहीं से वो निंजास पूछते हैं कि आखिरकार ये आगामोटो चीज़ क्या है। तो वो आदमी बोलता है कि इसके बारे में किसी को नहीं पता फॉर श्योर कि वो क्या चीज़ है। लेकिन अगले पल हमें वहाँ से आवाज़ आती है कि ये बात मुकम्मल तौर पे सच नहीं है और मुझे तुम्हारी बात काटने के लिए बहुत ज़्यादा माफ़ करना, लेकिन आगामोटो जो है वो वन ऑफ द 3 इटर्नल विशांटी का हिस्सा है विच बाय डेफिनेशन वो इस यूनिवर्स के अंदर होने वाला मोस्ट पावरफुल मिस्टिकल एंटिटी में से एक है। और बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस अर्थ के ऊपर होने वाला सबसे पहला सॉर्सरर सुप्रीम भी वही था और वो तब अर्थ का सॉर्सरर सुप्रीम बना था जब मैजिक इस यूनिवर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा भंडार में हुआ करता था। आई ऑफ आगामोटो जो है वो इस डायमेंशन को एक तोहफे में दी गई थी और इस आंख को जो है जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किया जाता है सॉर्सरर सुप्रीम टू सॉर्सरर सुप्रीम जो कि वो अपनी मेडिटेशन और स्टडी के जरिए अर्न करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है, ये तो तुमने बात ठीक कही है, लेकिन इस पावरफुल आर्टिफैक्ट को कोई भी किसी से छीन नहीं सकता है बल्कि ये आंख ही खुद अपने ऑनर को चूज करती है। तुम सिंपली किसी को मार के उससे ये चुरा नहीं सकते हो। बहुत से लोगों ने ये सब करने की कोशिश करी और बहुत से लोग इसके अंदर बहुत बुरी तरीके से फेल भी हुए हैं। तो इसी तरह वो निंजास बोलते हैं कि आखिरकार ये इंसान कौन है। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि ये वोंग है, ये डॉक्टर स्ट्रेंज का एक सर्वेंट है। तो वो बोलता है कि रियली, लेकिन आखिरकार उसने हमें यहाँ पे ढूंढा कैसे। और वहीं से वो आदमी उसके ऊपर गन रखते हुए बोलता है कि आखिरकार तुमने हमें यहाँ पे तलाश कैसे करा और अचानक तुम यहाँ पे अपीयर कैसे होकर आ गए। तो वोंग बोलता है कि वेल, अगर तुम्हें इस बारे में नहीं पता तो सर्टेनली तुम इस आंख को डिजर्व तो बिल्कुल भी नहीं करते हो और यही बात बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ पे आया था। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो आदमी की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है जो कहता है और क्या डॉक्टर स्ट्रेंज ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है क्योंकि वो मुझे खुद फेस नहीं कर सकता था। ये एक बहुत ही बड़ी गलती थी, सच में एक बहुत ही बड़ी गलती, क्योंकि अब मैं तुम्हें ज़मीन के अंदर गाड़ने वाला हूँ। लेकिन अगले पल वोंग बोलता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था डॉक्टर कि ये हमारे पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं समझेगा। और अगले पल हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी यहाँ पे आते हैं और ज़बरदस्त तरीके से इन सारे के सारे निंजास और उस आदमी से मुकाबला करते हैं। तो बेसिकली हमें ये पास्ट की कहानी इसीलिए सुनाई गई है ताकि हमें ये बताया जा सके कि आयफ आगामोटो क्या चीज़ है और उसको कोई चुरा नहीं सकता है। इसी तरह हम लोग यहाँ से दोबारा प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जेरिको ड्रम वो इसी अजीबोगरीब रियलिटी के अंदर अभी तक फंसा हुआ है और वो अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्या वो सच में अब फाइनली पास डाउन कर गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि वो एक अजीबोगरीब जगह के अंदर मौजूद है जहाँ पे कोई भी चीज़ मेक सेंस नहीं बना रही है। इसी के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी की पूरी न्यूयॉर्क सिटी की तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और एक बहुत ही बड़ी सी गाड़ी के नीचे हॉकाई जो है वो दबा हुआ होता है और जब वो होश के अंदर आता है तो वहाँ से निकलते हुए एवेंजर्स मैंशन की तरफ जाता है और इन सारी की सारी चीज़ों को देख ही रहा होता है। और अगले बार हम देखते हैं कि एवेंजर्स मैंशन के अंदर सारे के सारे न्यू एवेंजर्स भी आते हैं और बोलते हैं कि हॉकाई तुम आखिरकार थे कहाँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि मॉकिंगबर्ड उससे आगे गले लगती है, उसको किस वगैरह करती है और पूछती है कि यहाँ पे सब क्या चल रहा था। तो हॉकाई बोलता है कि मुझे कुछ पता नहीं, मैं काफ़ी टाइम से बेहोश पड़ा था, तो लगता है कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को मिस कर दिया है, लेकिन मुझे अब यहाँ से जाना होगा। तो बॉबी बोलती है कि तुम्हें जाना होगा मतलब। तो हॉकाई बोलता है कि मुझे अभी भी एवेंजर्स की दूसरी टीम से एक प्रायोरिटी इमरजेंसी कॉल आई है तो मुझे जाना ही होगा, तुम लोग इसको संभाल लोगे, मैंने ठीक कहा ना। तो मॉकिंगबर्ड बोली क्या तुम सच में जा रही हो। तो लोगन बोलता है कि यार इस वक्त दुनिया का अंत चल रहा है और तुम वहाँ से जाने की बातें कर रहे हो। तो वहीं से हॉकाई बोलता है कि देखो मैं तो वैसे भी इस टीम में तुम लोगों का हिस्सा बनने के लिए नहीं बल्कि मैं सिर्फ अपनी वाइफ को कंपनी देने के लिए आया था और तुम लोगों के साथ थोड़ा हैंग आउट करने के लिए आया था और वैसे भी मेरी असल जगह जो है वो दूसरी एवेंजर्स की टीम के अंदर मौजूद है, तो इसलिए अब मुझे वहाँ पे जाना ही होगा।
और इसी तरह देखते हैं कि हॉकाई यहाँ से बेसिकली बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से यहाँ से गायब हो गया, ये बोलते हुए कि वो एवेंजर्स की टीम के साथ काम करने के लिए जा रहा है, उसको एक प्रायोरिटी कॉल आई है। लेकिन वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि एवेंजर्स प्रायोरिटी इमरजेंसी कॉल। तो जेसिका जोन्स बोलती है कि हाँ वो तब उनको की जाती है जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज या कोई ज़बरदस्त चीज़ हो तो तब भी वो कॉल की जाती है। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ मैं उस बात को समझता हूँ, लेकिन जो बात मुझे समझ में ये नहीं आ रही वो ये है कि मैं भी उस टीम का हिस्सा हूँ, तो मुझे इस तरह की कोई प्रायोरिटी इमरजेंसी कॉल क्यों नहीं आई है। तो मिस मार्वल बोलती हैं क्या तुम्हारे पास वो चीज़ मौजूद है जिसके ऊपर एवेंजर्स अपनी प्रायोरिटी इमरजेंसी कॉल भेजते हैं। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या मतलब, इस तरह की कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो लोगन बोलता है कि डोंट वरी बब, मुझे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है और वैसे भी हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी बिजी हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सेंटम सेंटोरम के अंदर डॉक्टर वुडो जो है अभी भी सारी की सारी किताबों को छानबीन करके सबका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जेरिको को ढूंढते हुए उसका भाई यानी कि डैनियल यहाँ पे आता है और एक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की एनर्जी का झटका मारते हुए वो उसको ये एहसास दिलाता है कि वो अभी भी जिंदा है। और यहाँ से हम दोबारा एवेंजर्स मैंशन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि एवेंजर्स मुझे काफ़ी ज़्यादा माफ़ कर देना कि एक बार फिर से मैं अपने सॉर्सरर सुप्रीम वाले काम के अंदर फेल हो गया। तो वहीं से लूक केज बोलता है कि डूड तुम बार बार अपने आप को ब्लेम किए जा रहे हो जबकि तुम्हें कोई भी ऐसा करने के लिए नहीं कह रहा है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं जानता था इस बात को कि यहाँ पे इस तरह के कुछ लोग हो सकते हैं जो कि मुझे चैलेंज कर सकते हैं और मैं ये भी जानता था कि डॉक्टर वुडो को चैलेंज करने के लिए भी बहुत से लोग हो सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी हो जाएंगी। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि किसी को इस बारे में नहीं पता था। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तुम्हें तो पता था डेमियन, तुमने मुझे काफ़ी बार वार्न करने की भी कोशिश करी है। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि हाँ वेल मुझे इतना तो पता था, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी इतनी सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो वहीं से हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट बोलता है कि स्टीवन तुम अभी भी हमें पूरी कहानी नहीं बता रहे हो। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज आइफ आगामोटो को अपने पास ले लेते हैं और कहते हैं कि डैनियल बिलीव मी, मैं अगर तुमसे ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि ना होनी चाहिए तो तुम्हें मेरी बात पे विश्वास करना ही होगा। ये एक तरह की अनरियल सेंसेशन है। मैं इस वक्त तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन को समझ रहा हूँ, लेकिन जो गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इस वक्त मेरे अंदर मौजूद है वो तुम्हारे कंपेरिजन में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। असल प्रॉब्लम ये है डैनियल कि जिस इमेज की तुम बात कर रहे हो मेरे ओल्ड मास्टर की यानी एंशिएंट वन, कि जिस तरह से वो तुम्हारे पास है और उन्होंने तुम्हारी सारी की सारी बातें बताने की कोशिश करी, तो ये मुझे बिल्कुल झूठ लग रही है। तो आयरन फिस्ट बोलता है कि यार देखो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि मैंने वहाँ पे क्या देखा था। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि तुमने वहाँ पे उनको नहीं देखा होगा, बल्कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल इलॉजिकल है। तो हेलस्टॉर्म बोलते हैं कि एग्जैक्टली मैं भी बिल्कुल यही कहना चाहूँगा। और डॉक्टर स्ट्रेंज बताते हैं क्योंकि अगर मेरे मास्टर जो हैं वो किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल प्लेस से रिटर्न करने के बारे में सोच ही रहे होते तो वो आराम से बहुत ही ज़्यादा कर सकते थे, और अगर उनको ये आँख वापसी चाहिए होती वो मुझे आके यहाँ पे इस आई ऑफ आगामोटो के लिए चैलेंज कर सकते थे और ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस सारी की सारी चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए कुछ रिचुअल्स कुछ चैलेंजेस होते हैं जिसके जरिए ही सारी की सारी चीज़ों का डिसीजन लिया जाता है। और रही बात इस आँख की, तो मैं ये बात तुम्हें श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि उन्होंने ही ये आँख फर्स्ट प्लेस के अंदर मेरे हवाले करी थी और इसी तरह से मैंने जो है ये आँख जेरिको ड्रम के हवाले कर दी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कोई भी शख्स है जो कि इस वक्त में एंशिएंट वन के रूप में दिखा था वो दरअसल एंशिएंट वन नहीं है, बल्कि वो उनसे भी कोई खतरनाक किस्म की बीइंग है जो कि उनका रूप लेने की कोशिश कर रहा था। उसने सबसे ज़्यादा आसान स्पेल का इस्तेमाल करते हुए एक इल्यूजन कास्ट करा तुम्हें ऐसा दिखाने के लिए कि वो एंशिएंट वन है, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि इतना पावरफुल बीइंग है कि इस तरह का बच्चों वाला मजाक करके तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा। और यही उसकी सबसे बड़ी बात है कि उसने तुम्हें यहाँ पे उलझा दिया और इसी वजह से आके तुमने मेरे ऊपर अटैक करा, क्योंकि वो जो कोई भी चीज़ है वो इस आँख को तुमसे छीन नहीं सकती थी, और अगर एंशिएंट वन होते तो वो मुझे आके चैलेंज कर सकते थे इस आँख के लिए और वो उसको हासिल भी कर सकते थे। तो वहीं से आयरन फिस्ट बोलता है देखो अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने तुम्हें पंच करा। तो उसी तरह से हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज यही बोलते हैं कि डैनियल लिसन टू मी, अगर तुम्हें उस डायमेंशन के अंदर जाने के लिए फोर्स किया गया था और वहाँ से तुम वापसी जिंदा लौट कर आ चुके हो, तो मैं यही कहूँगा कि ये बात सबूत देती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल और ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, तो मैं इसलिए तुम्हारी माफ़ी को एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ। तो उसी तरह हम देखते हैं कि अब वहाँ पे ये सारे के सारे लोग डिस्कस करने में लग जाते हैं कि चलो अगर वो एंशिएंट वन नहीं है तो हमें इस बात का पता लगाना होगा कि वो शख्स कौन है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, जो कि हमारी रियलिटी को तोड़ सकता है, हमारे वर्ल्ड को बर्बाद कर सकता है, और उसको इस आँख की बहुत ही बेसब्री से ज़रूरत भी है। इसी तरह हम देखते हैं कि विक्टोरिया हैंड बोलती है कि हमारे पास क्या कोई लिस्ट वगैरह मौजूद नहीं है जिसके जरिए हम सस्पेक्ट्स को निकाल के देख सकें। तो इसे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं द आई ऑफ आगामोटो जो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट है, तो अगर इसकी पावर के बारे में जिस किसी शख्स को भी पता है तो वो इसको हमेशा से हासिल करना चाहता ही है। तो वहीं से हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन अचानक ऐसी बोलता है क्या पता ये वही आगामोटो इंसान तो नहीं है जो कि अपनी आँख वापसी चाहता है। तो ये देखिए एकदम डॉक्टर स्ट्रेंज और हेलस्टॉर्म के कान खड़े हो जाते हैं। तो पीटर बोलता है अरे यार ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, क्या सच में ये आँख जो है किसी रियल आगामोटो इंसान की है। तो इसे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि यस तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तो इसे जेसिका बोलती है तो क्या मतलब वो अपनी इस आँख को वापसी लेना चाहता है। तो वहीं से द थिंग बोलता है कि जेसिका तुम क्या भूल रही हो कि बैड गाइज हमेशा से ऐसा ही करते हैं। तो जेसिका बोलती है कि हमें इस बारे में नहीं पता कि यहाँ पे गुड गाइज कौन है और बैड गाइज कौन है। तो द थिंग बोलता है कि देखो मेरा तो एक ही रूल है कि मैं एक गुड गाय हूँ और अगर कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है तो वो मेरी नज़र में बैड गाय है।
तुम मिस मार्वल बोलती हैं तो हमें ये बताओ कि आखिरकार हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं। तो इसे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये तुम लोग को डिस्क्राइब करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, ये एक काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री है। तो वहीं से हेलस्टॉर्म बोलता है कि बस तुम लोग इतना कह सकते हो कि वे उस अर्थ के ऊपर होने वाला पहला सॉर्सरर सुप्रीम है। तो वहीं से द थिंग बोलता है कहीं ये कहानी उन कहानियों में से तो नहीं है जिसमें एक आदमी बहुत ज़्यादा बिलियन ऑफ ईयर्स तक जी लेता है, उसके बाद जब उसका दिल भर जाता है तो वो एक ट्रांसेंड करके अर्थली प्लेन से बाहर चला जाता है और अपनी ज़िंदगी को कहीं और गुजारना शुरू करता है। तो हेलस्टॉर्म बोलता है कि दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज़। तो वहीं से द थिंग बोलता है कि देखा मुझे भी कुछ चीज़ों के बारे में पता है। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि तुम लोग इसको ठीक तरीके से समझ नहीं रहे हो, क्योंकि अगर ये आगामोटो है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा टेरिबल हो सकती है और ये न्यूज़ हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन अगले पल स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस दोबारा से टिंगल करता है और कहता है कि एक गाइस, और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि विशांटी का एक मेंबर उनके सामने आता है और कहता है बाय द विशांटी, तुम मोर्टल्स को बातें करना कितना ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब इस आँख को मेरे हवाले कर दिया जाए। तो इसी तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अपनी असल फॉर्म के अंदर हमारे सामने आओ, और इसी तरह हम देखते हैं कि वो टाइगर जो चेंज होकर दोबारा एंशिएंट वन की फॉर्म के अंदर आ जाता है। क्या तुम सच में आगामोटो और फोर्सेस ऑफ लाइट डायमेंशन के साथ जंग पे जाना चाहते हो? तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं द लाइट डायमेंशन। तो वहीं से हेलस्टॉर्म बोलता है देख के तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हम ऑलरेडी किसी वॉर के ऊपर मौजूद हैं। तो वो बोलता है तो फिर अपने आप को फौरन सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम सबको इस एग्जिस्टेंस से ही मिटा दूंगा। अपनी स्ट्रगल को फौरन अभी खत्म करो और उस आँख को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम सबको आज़ाद कर दूंगा। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अगर तुम सच में द माइटी आगामोटो हो तो तुम इस बात को जानते हो कि इस बात का फैसला मेरे हाथ में नहीं है कि मैं ये आँख तुम्हें दे सकूं। ये आँख जेरिको ड्रम डॉक्टर वुडो हमारे सॉर्सरर सुप्रीम को बिलोंग करती है, तो इसलिए मेरा जवाब नहीं है। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वहाँ पे वो एंटिटी अपनी असल फॉर्म के अंदर आती है जो कि एक प्योर एनर्जी से बनी होती है, और वो कहता है तुमने एक बार गलत शब्दों का इस्तेमाल करा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी न्यू एवेंजर्स होते हैं वो एंटिटी उन सबको एक ही झटके के अंदर पोजेस कर लेती है और वो सब मिल के बात करना शुरू करते हैं कि इस बात को समझ लो कि विशांटी अब खत्म हो चुकी है, मुझे इस आँख की ज़रूरत है, मुझे अपनी सारी शक्तियों की ज़रूरत है और ये डायमेंशन मेरी नज़र में कोई मायने नहीं रखती है। मुझे बैलेंस को पावर करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा तो मैं उसके हद तक जाऊँगा ज़रूर। इस बात को अच्छे तरीके से समझ लो कि अगर तुम्हें पहले मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई थी कि इस चीज़ को मैं उतनी दूर तक ले जा सकता हूँ जितनी दूर तक मुझे ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं द विशांटी इज नो मोर। तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मुझे इस बारे में पहले ही पता चल चुका होता। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सारे के सारे लोग डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और वहीं से वो कहते हैं कि इस आँख को हमारे हवाले कर दो डॉक्टर, मेरी इज्जत करो स्ट्रेंज। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे डॉक्टर वुडो आते हैं और बेसिकली उस पूरी की पूरी एंटिटी के अंदर अपनी उस स्टिक को घुसाते हुए एक स्पेल पढ़ते हैं जिससे उन सारे के सारे एवेंजर्स की बॉडी से उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज़ें हाथ से बाहर जाते ही जा रही हैं। तो वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर वुडो को वो आँख सौंपते हैं और वहीं से डॉक्टर वुडो बोलते हैं कि डॉक्टर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इसको मेरे लिए प्रोटेक्ट करा, लेकिन अब से ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहीं से लूक केज पूछता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है और अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो डॉक्टर वुडो उस आँख को चमकाते हुए बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि अब मुझे क्या करना है। आगामोटो, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। और अगले बार हम देखते हैं कि आगामोटो उनके सामने आता है और बोलता है कि तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि हेलस्टॉर्म बोलता है कि व्हाट द हेल डिड यू जस्ट डू। तो वहीं से वो कहता है कि तुम इस बात को जानते हो ना, वो अपनी ट्रू फॉर्म को यहाँ पे हमारे सामने रिवील इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि अभी तक हमने उसको चैलेंज नहीं किया था। वो इसी बात का इंतजार कर रहा था कि हम उसे चैलेंज करके मुकाबला करें इस आँख के लिए, तो ही वो हमारे सामने आएगा। तो वहीं से सारे के सारे न्यू एवेंजर्स जिनको ये बातें कुछ भी समझ में नहीं आ रही हैं, वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछते हैं कि अब आखिरकार आगे क्या होने वाला है, क्या यहाँ पे एक मुकाबला होने वाला है। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि हेलस्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जेरिको देखो, तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम इस बारे में नहीं पता कि वो इंसान क्या करने के कैपेबल है। वो एक मिस्टिकल बैटल होने वाली है जिसके अंदर तुम्हारा मुकाबला इमोर्टल ट्रांसेंडेंट सॉर्सरर सुप्रीम से होने वाला है, जिसके पास बिलियंस ऑफ ईयर्स का जो एक्सपीरियंस मौजूद है। और वहीं से डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं तुम तो इस बारे में भी नहीं जानते जेरिको कि वो कहाँ पे होने वाला है। तो वहीं से जेरिको बोलता है मैं जानता हूँ, मेरा भाई जिसको मैं समझ रहा था कि पॉसिबली वो मर चुका है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसने मुझे बताया कि किस तरीके से वो उसी लाइट डायमेंशन के अंदर मौजूद है। ये डायमेंशन वो डायमेंशन है जिसके बारे में हम जैसे ज़बरदस्त और पावरफुल मैजिशियंस को भी आज तक नहीं पता था। और अगर वैशांटी सच में ख़त्म हो गई है तो ये सारी की सारी बातों को एक्सप्लेन कर रही है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। मिस्टिकल पावर जो इस यूनिवर्स की वो फ्लक्स कर रही है और इसी वजह से आगामोटो अब वो क्रिएचर नहीं रहा जो कि वो कभी हुआ करता था। इस एनर्जी के फ्लक्स की वजह से उसके ऊपर गलत असर पड़ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हेलस्टॉर्म बोलता है कि मे भी तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इससे ये बात साफ नहीं हो जाती है कि तुम वहाँ पे उससे मुकाबला करने के लिए जा रहे हो जिसके लिए तुम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हो। तो इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे वो तीनों चारों मिलकर आपस में मशवरे कर रहे होते हैं कि इसको किस तरीके से किया जाए और किस तरीके से ना किया जाए। तो वहीं पे हम देखते हैं कि डॉक्टर वुडो बेसिकली उनके सामने एक स्कीम पेश करते हैं जिसमें वो बेसिकली सारे के सारे लोगों की पावर्स को एक बॉडी के अंदर मिला के उससे मुकाबला करने के लिए जाएंगे। वो एक वेसल को तैयार करेंगे जिसके जरिए वो उससे चैलेंज करवाएंगे। तो इसे सारे के सारे न्यू एवेंजर्स बोलते हैं क्या ये एवेंजर्स मैशअप होने वाला है। तो डॉक्टर वुडो बोलते हैं कि आई सपोज। तो स्पाइडरमैन बोलता है कि यार इसमें कहीं दर्द वर्द तो नहीं होगा और इसमें कितना टाइम लगने वाला है।
तो डॉक्टर वुडो बोलते हैं कि अगर सच कहूँ तो इसको आज तक किसी ने भी मॉडल प्लेन के अंदर अकॉम्प्लिश नहीं करा है। तो स्पाइडरमैन बोलता है मतलब इसमें खतरा है। तो डॉक्टर वुडो बोलते हैं कि ऑब्वियसली, तो तुम में से अगर कोई इसका पार्ट नहीं बनना चाहता है तो वो यहाँ से जा सकता है। लेकिन वुल्वरीन बोलता है कि मैं तुम्हारी वैसल बनूंगा और मैं उससे लड़ने के लिए जाऊंगा। तो डॉक्टर वुडो बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो वुल्वरीन बोलता है कि बब, तुम नहीं जानते हो कि अगर चीज़ों को ख़त्म करने की बात आए तो मैं उनको उन तरीके से कर सकता हूँ जो कि कभी कोई नहीं कर सकता है। तो वहीं से डॉक्टर वुडो बोलता है कि ये मेरा चैलेंज था तो मुझे ही उनसे मुकाबला करने जाना चाहिए। तो वहीं से लोगन बोलता है कि तुम अपने आप को मेरी बॉडी के अंदर डाल सकते हो, मैं तुम्हारी ब्रदर और तुम्हारी मदद से ठीक उसी जगह पे अटैक करूंगा, वहीं पे जाऊंगा जहाँ पे तुम मुझे जाने के लिए कहोगे। तो वहीं से हेलस्टॉर्म डॉक्टर स्ट्रेंज के कान में कहता है यार ये तो मानना पड़ेगा कि ऑल ऑफ अ सडन मुझे इस आइडिया से बिल्कुल भी नफरत नहीं हो रही है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि सच कहूँ तो ये काफ़ी स्मार्टर मूव था एक। तो हेलस्टॉर्म बोलते हैं कि मेरे ख्याल से आगामोटो ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हाँ, मेरे ख्याल से शायद इसके जरिए हमें एक एज मिल सकता है। तो इसी तरह डॉक्टर वुडो बोलते हैं कि ओके फाइन, अब सब मेरे करीब आ जाओ जो कि इसका हिस्सा बनना चाहता है। एक सर्कल को फॉर्म कर लो, लोगन को हमें उसके बीच में बिठाना होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे सारे के सारे एवेंजर्स जो हैं वो सर्कल के अंदर फॉर्म करके बैठ जाते हैं और वुल्वरीन उनके बीच में खड़ा होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली डॉक्टर वुडो इन सारे के सारे एवेंजर्स की पावर्स को एक बॉडी यानी कि वुल्वरीन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि अगले पल वुल्वरीन यहाँ पे जोर जोर से चिल्ला रहा होता है क्योंकि उस सबकी पावर्स उसके अंदर आ रही होती है। तो स्पाइडरमैन बोलता है क्या ये हो गया है? और वहीं से द थिंग बोलता है ड्यूड, क्या तुम वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो? तो अगले बार हम देखते हैं कि लोगन बोलता है मैं तो पहले से भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर हूँ, बस मुझे पॉइंट करो कि मुझे किसको जाके ख़त्म करना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि लोगन बेसिकली ज़बरदस्त किस्म से सारे के सारे एवेंजर्स की पावर्स के साथ एक ज़बरदस्त किस्म का पावरफुल इंसान बन चुका है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसके चेस्ट के ऊपर आयरन फिस्ट का ड्रैगन और साथ साथ हेलस्टॉर्म का मार्क भी आ चुका है। तो ये बात हमें बता रही है कि वुल्वरीन के पास वक्त सबकी पावर्स एक साथ मौजूद हैं। टू बी कंक्लूडेड।